गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। पढ़ रहे हो अच्छे से? यस, गुड। अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम टाइम नज़दीक है। ओके, पूरा ध्यान लगा के अच्छे से बिल्कुल रिवीजन के ऊपर फोकस करो और एग्जाम में मतलब फुल धुआं उठा देना है ना। फूके नहीं आना है, कुछ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्या करना है? अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? मस्त शब खैर। ओके बेटा, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर 10th क्लास, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, अक्षार और लवण। ये सब हम आज पढ़ेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, अच्छे से ध्यान लगा के अगर पढ़ोगे तो समझ भी आएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप पढ़ो और आपको समझ ना आए, है ना। अगर ये है सामने किताब रख ली, ध्यान कहीं और है किसी मूवी वगैरह में, फिर तो समझ नहीं आएगा, है ना। अपने आँख नाक कान सब कुछ सिर्फ बुक में होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या है, कोई भी ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कोई काम आप मन से करो, पूरा कंसंट्रेट होके करो और वो आपसे हो ना, ठीक है, बिल्कुल सब होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट, और अच्छे से इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं। ओके बेटा, तो क्या पढ़ रहे हैं आज हम? एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं एसिड? आप सबको पता होगा क्या होते हैं एसिड। नॉर्मली जो क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं हमारे, श्योर होते हैं। क्या होते हैं? श्योर एंड टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं। जो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। और बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, ओके। यानी कि जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। इन सब के बारे में एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब एसिड और बेस की जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? फिर साल्ट बनता है, जो क्या करता है, इन दोनों के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, यानी उसको न्यूट्रलाइजेशन उसका कर देता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। जब क्या होता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हमारा साल्ट बनता है, ओके। तो चलिए बच्चे करते हैं रीड एसिड के बारे में। ओके, एसिड्स, चलिए कीजिए नोट। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। क्या होते हैं? श्योर होते हैं टेस्ट एंड चेंज। क्या करते हैं? ये चेंज करते हैं बच्चे। किसको? ब्लू लिटमस टू रेड। क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और टेस्ट में क्या होते हैं? श्योर होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं एसिड? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और क्या है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके बच्चे, तो क्या सीखा हमने? एसिड के बारे में सीखा। कैसे कैसे? देखो हर चीज को, हर एसिड को, देखो लैब में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, लेकिन हर चीज को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जरूरी तो ना कि हर चीज को आप ऐसे टेस्ट करके पता लगाओगे कि ये एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ से क्या पता डेंजरस चीजें भी हों, ओके। कहीं ऐसा ना हो कि आपका राम नाम सत्य हो जाए कुछ चीज़ों को सत्य साबित करने के चक्कर में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लिटमस टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लिटमस टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है,
अगर हमारा ब्लू टू रेड चेंज हो रहा है लिटमस, देन इट इज एसिड। अगर वो क्या हो रहा है, रेड टू ब्लू, क्या हो रहा है, रेड टू ब्लू हो रहा है, तो तब आप उसको क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। ठीक है, ओके। जैसे कि आप टमाटर खाते हो, ओके, नींबू खाते हो, ये सब क्या है, हमारे एसिडिक होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज बेस। बेसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कीजिए नोट, बेसिस आर bitter in taste. Bases are bitter in taste and change red litmus to litmus into ब्लू। ओके, क्या कर देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। जो ये लिटमस है बच्चे, ये क्या है, ये हमारा एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। ओके, इंडिकेटर मतलब सूचक। ठीक है, जो हमें सूचना देता है क्या, कि ये चीज क्या है, हमारी एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज की जो क्या करे, हमें सूचना दे। उन चीजों को क्या बोलेंगे, हम इंडिकेटर बोलेंगे। कुछ एक क्या होते हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर। चलिए देखिए इंडिकेटर क्या क्या होते हैं। देखिए जो हमारी क्या होती है, एक तो लिटमस है, हमारा क्या है, लिटमस। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है आपका, टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपके जब व्हाइट क्लॉथ्स के ऊपर क्या हो जाती है, हल्दी लग जाती है। ठीक है, यानी आप खाना वगैरह खा रहे हो, कोई सब्जी वगैरह क्या हुई, आपके कपड़ों के ऊपर गिर गई। जैसे ही क्या होता है, आपने उसके ऊपर क्या हुआ, सिंपल पानी डाला तो वो येलो रहती है। उसके ऊपर जब आप क्या है, सोप या डिटर्जेंट वगैरह लगाते हो तो क्या होता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही आप सोप लगाते हो उसके ऊपर, तो वो अपना येलो से कलर कैसा चेंज कर लेती है, रेड कर लेती है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको धोते हो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, तो वापस उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके बेटे, तो जो आपका टर्मरिक है, ये भी क्या है, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, ठीक है, और कुछ क्या बच्चे सिंथेटिक भी होते हैं। जैसे क्या आपका फिनोल्फेथलीन होता है, एक क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए जो आपके बेस होते हैं ना, वो बच्चे जब आप उनको टच करते हो, वो सोपी सोपी से होते हैं, मतलब थोड़ा सा चिकना चिकना टाइप होता है। एसिड एंड बेसिस। ओके, ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। ओके, और ये क्या होते हैं हमारे, बिटर इन टेस्ट। ओके, जब हम एसिड को क्या करते हैं बच्चे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन हमें देते हैं। ठीक है, और जब इनहेल करते हैं तो ये OH आयंस देते हैं। क्या देते हैं, OH आयंस हमें देते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड को क्या करते हैं हम, टू टाइप से हमने क्या किया है, इनको क्लासिफाई किया है। एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। और वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 एंड HCl। ठीक है, जो क्या करे, ज्यादा अमाउंट में हमें क्या करे, H पॉजिटिव आयंस दे। क्या, जब
हम इसको क्या करें, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करें। वीक एसिड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, लेस अमाउंट में क्या करें, हमें H पॉजिटिव आयंस हमें दे, ठीक है, जो क्या करें, लेस अमाउंट में हमें H पॉजिटिव आयन दे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और बच्चे कलर चेंज करते हैं, ये क्या, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड क्या करते हैं, लिटमस पेपर को हमारा चेंज करते हैं। ये क्या है, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, और क्या होते हैं, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इनको भी हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। और ये क्या करते हैं, हमारे रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ओके। आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं एंड वीक बेस कौन से होते हैं। NaOH, ठीक है, क्या है, NaOH क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके बच्चे। ओके बेटा, हमने किसके बारे में पढ़ा, एसिड एंड बेसिस के बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं, लैब में अगर हमको इनको टेस्ट करना है कि कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या फिर कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनकी सहायता से ही क्या कर सकते हैं, हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा क्या है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, किसके बारे में, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, indicators tells us whether a substance is an acid or a base। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, जो हमें क्या बताएं कि कोई भी सब्सटेंस है जो हमारा एसिड है या बेस है, इसके बारे में जो क्या करें, हमें नॉलेज दे, जो हमें इंफॉर्मेशन दे, उनको आप क्या बोलोगे, इंडिकेटर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, इंडिकेटर बोलोगे। कुछ क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं, ओल्फैक्टरी, these are some substance whose odor change in acidic or basic मीडियम। जो क्या होता है हमारा एसिडिक या फिर क्या होता है बेसिक, जो आपका मीडियम होता है उसमें क्या करते हैं, ये अपनी जो ऑर्डर है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे कि क्या है आपका अनियन, ओके, यानी कि प्याज होता है जो, वो भी क्या करता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करता है, अपनी स्मेल को चेंज करता है। वैनिला क्या होता है, वैनिला, ठीक है, विने ऑयल अनियन और जो वैनिला होता है, ये क्या होते हैं, हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ओके।
जो क्या करते हैं, अपने स्मेल को एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ओके बच्चे, आया समझ में? आया बेटा समझ में? ठीक है, किसके बारे में पढ़ा हमने, एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। एसिड और बेस की हमने क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि ये क्या क्या करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कि जो एसिड और बेस हमारे जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी मेटल के साथ, तो वो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसके बारे में क्या करेंगे अब हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि मेटल के साथ क्या है, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, एक्टिविटी करेंगे। हमने क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। क्या लेना है, यानी कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, HCl है। कौन सा HCl, डाइल्यूट HCl है। ओके, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, क्या डाला हमने, जिंक ग्रैनुअल्स, यानी कि कुछ जिंक के टुकड़े, यानी कुछ छोटे छोटे पीसेस हमने क्या किया, जिंक का इसके अंदर ऐड किया। तो जैसे ही हमने क्या किया, जिंक की किसके साथ है, HCl के साथ क्या किया, रिएक्शन करवाई, तो क्या बना हमारा, जिंक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी क्या होती है, यहाँ से, ये क्या है हमारा वाटर है। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, हमने क्या किया, एक कैंडल की सहायता से क्या किया, इसको पता लगाया कि कौन सी गैस निकल रही है। जैसे ही ये कैंडल हम हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते हैं, यानी बबल्स जो निकल रहे थे उस टब के अंदर से, बीकर के अंदर से, अगर हम वहां पर लेके जाते हैं तो ये एकदम से पॉप की साउंड करके क्या है, ये कैंडल्स हमारी बंद हो जाती है, यानी जलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, जब भी क्या होता है, कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो वो क्या बनाती है, साल्ट बनाती है। क्या बनाती है, साल्ट बनाती है। और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, वो रिलीज करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करती है। ओके, ओके बेटा, ठीक है, ये तो क्या थी हमारी रिएक्शन, एसिड के साथ, मेटल विद एसिड। अब हम क्या करेंगे, मेटल विद बेस, किसके साथ है, बेस के साथ। जब हम क्या करते हैं, किसी बेस के साथ मेटल की क्या करवाते हैं, एक रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, जब NaOH plus Zn convert into Na2 Zn, Na2 Zn O2 प्लस H2, यानी कि क्या होता है हमारा, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। एंड हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है हमारी, यहाँ से आपकी बाहर निकलती है। लेकिन हर केस में क्या है, हाइड्रोजन नहीं निकलती, कुछ केस में ही निकलती है। ये भी आप बेसिस के केस में क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या है, एसिड के साथ जब होती है तो ऑलवेज क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके बेटा, तो आगे नोट कीजिए, when an acid react with a metal, it produces salt and hydrogen gas.
और क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन गैस ये बनाता है। क्या क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। ओके, कब, जब क्या कर सकते हैं, मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं। एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, क्या होता है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक साल्ट फॉर्म होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है। ओके बेटा, देखिए बेटा, जब क्या होता है, कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या फॉर्म करती है, साल्ट फॉर्म करती है और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, वहां से रिलीज कर देती है। क्या कर देती है, वहां से रिलीज कर देती है। ऐसे ही जब क्या होता है, कोई मेटल आपकी किसके साथ रिएक्ट करे, किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, तब क्या होता है, तब भी वो एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस को वहां से रिलीज करती है। मैक्सिमम केस यानी कम केस ही होते हैं जब क्या हो, बेस के केस में आपको हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो। ये याद रखिएगा, क्या है कि जब भी एसिड की मेटल के साथ क्या हो, रिएक्शन हो, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते, कैसे रिएक्ट करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स है। कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है, एंड वहां से क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वहां से रिलीज होती है। ठीक है, तो लिखिए, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, convert into salt plus water plus CO2, salt plus water plus CO2। ठीक है, लीजिए बच्चे, कोई भी मेटल कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3 Na2CO3 plus HCl convert into NaCl plus H2O plus CO2, NaCl plus H2O plus CO2। ओके, यहाँ पर Na कितने हैं हमारे, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 NaCl और यहाँ पर 2 HCl, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे क्या है, 2 है, CO2। ओके, ओके, हो गया बैलेंस। ठीक है बच्चे, आया समझ में? क्या होता है, जब भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, आपका साल्ट फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, एंड CO2 गैस वहां से क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 plus HCl convert into NaCl plus H2O plus CO2। ओके, देखिए, NaCl yes H2O एंड CO2 ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, CO2 हमारी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, वाटर हमारा, एंड दिस इज वन इन सॉलिड, यानी कि जो आपका क्या होता है, वाइट जो आप एक्वस होता है, ये क्या होता है आपका, एक्वस फॉर्म में होता है।
ओके बेटा, आया समझ में? किया कि जब भी क्या हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, एंड हमारा CO2 गैस को क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा। आई बात समझ में? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ये जो मेन बात है, आप इसको ध्यान में रखिए। कुछ भी आ जाए, कोई भी क्या है आपका अलग से कोई भी मेटल आ जाए, मेटल कार्बोनेट आ जाए, ठीक है, या कोई भी एसिड आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल्ट बनेगा, वाटर एंड CO2 को जब आप आगे निकाल दोगे तो फिर आपका पीछे क्या रह जाएगा, एक आपका साल्ट रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जब क्या हो, एसिड और बेस क्या करें, एक दूसरे के साथ क्या करें, रिएक्ट करें, तब वो क्या फॉर्म करते हैं, तब क्या होगा। तो जैसे कि समोसा वगैरह खा लिया, बाहर गए, मार्केट में गए, बहुत कुछ खा लेते हो, ओवर ईटिंग हो जाती है आपकी। ओके, पेट में फिर क्या है, आने के बाद ऐसे जलन सी फील होने लग जाती है, तो क्या करते हैं घर वाले, आपको नींबू पानी देते हैं या कुछ और, इनो पीते हो ना, है ना, इनो वगैरह। क्यों, एसिडिटी, वो क्या है, इनो में क्या होता है, एक बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। जैसे ही क्या होता है, एसिड और बेस को आप क्या करते हो, एक साथ मिलाते हो, तो हमारा क्या है, वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रल वो बना देता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। ओके, और जब वो पर उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। ओके, एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो तब उसका एज अ प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है, वो देखिए बेटा, क्या होता है, एसिड प्लस बेस कन्वर्ट इनटू साल्ट प्लस वाटर। क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। और इस कंप्लीट रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि व्हेन an acid react with the base it form a salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके बेटा, आया समझ में? तो देखिए हमारा क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है, प्लस NaOH क्या है, हमारा एक बेस है, तो हमारा क्या बना, NaCl क्या बना, हमारा एक साल्ट फॉर्म हुआ, प्लस H2O, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा क्या हो गई, ये हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारी हो गई बेटा। ओके बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब हम क्या करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ। रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, क्या है, जब भी क्या होता है बच्चे, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब वो भी क्या फॉर्म करता है, सेम वाटर एंड साल्ट फॉर्म करता है। क्या करता है, वाटर एंड साल्ट ही फॉर्म करता है। देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, प्लस हमने क्या किया, किसी एसिड के साथ क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, एंड हमारा वाटर, और क्या बनाता है, प्लस वाटर यानी कि H2O, यहां पर क्या हो जाएगा, 2HCl। ओके ओके बेटा, तो क्या हुआ,
आप क्या बोल सकते हो, जो हमारा क्या होता है मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। क्या होता है साल्ट एंड वाटर, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है सेम साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ हमारा एसिड है और ये जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये क्या है हमारा कोई बेसिक आपका सबस्टांस है, इसको आप क्या बोल सकते हो बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ओके, सेम ऐसे ही अगर हम क्या करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिड के साथ, किसके साथ एसिड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, क्या होता है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हुई बेस के साथ हुई, तो ये बेस हुआ यहाँ पर, तो ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो इसकी कैसी नेचर हुई एसिडिक नेचर हुई। कैसी नेचर हुई एसिडिक नेचर हुई। क्यों? क्योंकि जब अगर इसकी एसिडिक नेचर होगी तभी तो हमारे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ओके, तभी क्या फॉर्म होगा, तभी तो हमारा साल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, साल्ट एंड वाटर ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और न्यूट्रलाइजेशन किस में होगा एसिड एंड बेस नेचर में होगा। अब हमारे पास एक बेस है तो सिंपल सी थिंग है कि ये जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये हमारा किस फॉर्म में है, यानी इसकी नेचर कैसी है हमारी बेसिक एसिडिक नेचर है। कैसी नेचर है एसिडिक नेचर है। ओके बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे का चैप्टर कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, और अपना जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, खाइए पिए, मौज मस्तियाँ करिए। ठीक है, और पढ़िए। ओके, तो सी यू, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दुआ।